साथियों, कई दिनों से सोच रहा था आपसे चर्चा करने के लिए कि हम एक ऐसी अपनी दैनिक जो क्रियाकलाप हैं उसमें कुछ ऐसा परिवर्तन करें कि हम बीमारियों से मुक्त हो सकें और स्वस्थ रहें। इसी कड़ी में आज बात करेंगे। साथियों, ये हमारी जो सारी बीमारियों की जड़ है वो हमारा अपना रहन सहन ही है। इसके साथ साथ हमारा जो भोजन पानी है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। कभी कभी तो हम ऐसा सोचते हैं कि जो पुरानी हमारी जो जनरेशन थी उससे जो हमारे अंदर जीन्स आए उसके अंतर्गत बीमारियां भी आ जाती हैं। लेकिन साथियों, बहुत हद तक ये हमारे जीवन जीने की जो शैली है, जो हमारा खान पान है, हमारा भोजन है, हमारा पानी है, ये जो हमारी जो दैनिक स्थितियां हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं, बीमारियों के लिए। लेकिन हम इस तरफ कभी ध्यान नहीं देते। अब इसको आलस्य भी कहा जा सकता है। यह एक तरह की शैली जीते जीते हम इसके अभ्यस्त हो जाते हैं। साथियों, यह बीमारी ज्यादातर हमारी रसोई से निकलती है। बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो हमको जिस तरीके का खाने पीने, रहने, उठने, बैठने, सोने, इन सब का जो अभ्यस्त बना दिया जाता है वो हमारी जीवन में प्रभावी रहता है। और यही कारण है कि हम उन्हीं बीमारियों से ग्रसित होते रहते हैं। साथियों, जब हम इस तरफ ध्यान नहीं देते तो हमें शारीरिक परेशानी होती है, और जब शारीरिक परेशानी होती है तो शरीर जो है हमारा सामान्य तरह से व्यवहार नहीं करता। और ऐसी दशा में जब हमें परेशानी होती है तो हमें डॉक्टर के पास जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन तब तक हम अपने शरीर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा चुके होते हैं और फिर उसी की रिकवरी में लग जाते हैं। साथियों, ऐसी ही एक समस्या है बीपी की। साथियों, हमारा रक्त जो है वो हमारे शरीर का मुख्य अंग है, या हम कहें मुख्य व्यवस्था है। रक्त लाने ले जाने वाली व्यवस्था के जो सारे रास्ते हैं वो हमारी इसी रक्त के दोष के कारण सक्रिय हो जाते हैं। फ्री फ्लो नहीं रहता, रुकावट वाले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें अनावश्यक गंदगी जमा होती रहती है, जिसको हम टेक्निकल भाषा में अनेक नामों से पुकारते हैं। शरीर के हर अंगों में जब गंदगी जमा होगी तो जाहिर सी बात है कि ये ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, और जब ये ठीक से काम नहीं कर पाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। इन सब का जन्म कहीं ना कहीं हमारे खून, हमारे रक्त से होता है, और जो दूषित होता रहता है। यही सब कुछ हमारे दिल यानी हमारे हार्ट पर भी असर डालता है, क्योंकि हार्ट का काम होता है खून को पंप करके शरीर के रास्ते पहुंचाना, छोटी छोटी सिराओं से इसको प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना। और इसका प्रेशर जब अनियमित हो जाता है, क्योंकि रक्त दूषित होता है, रास्ते बाधित होते हैं, इसको अधिक प्रेशर की जरूरत होती है। और जब यह नॉर्मल से अधिक प्रेशर पैदा करके रक्त पहुंचाने का प्रयास करता है तो हार्ट की भी तमाम समस्याएं पैदा होती हैं। यदि हम अपने शरीर के रहन सहन, भोजन पानी, शारीरिक और मानसिक इन तमाम बातों को ठीक कर लें तो हम बीपी की बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। साथियों, और शरीर की तमाम बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। धीरे धीरे हमारे शरीर की तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी।
साथियों, इसी पर हम चर्चा करेंगे आज। साथियों, सारी बीमारी हमारी रसोई से आती है, हमारी जबान, हमारे स्वाद से आती है। और साथियों, जहां से बीमारी आती है वहां से ठीक भी होती है, यदि हम अपने दैनिक क्रियाकलापों को ठीक कर लें। सबसे पहला दिन का जो हमारा कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम होता है, हम शौच के लिए जाते हैं, दांतों में ब्रश करते हैं और उसके बाद हम स्नान करते हैं। साथियों, स्नान करते समय जब हम गीले ही रहते हैं, उसी समय अपनी हथेलियों में यदि हम सरसों का तेल या जैतून का तेल लेकर के उसी गीले शरीर में, शरीर के हर जगह अगर हम उस तेल से हल्का हल्का मालिश करें, तेल को लगाएं, तो साथियों, शरीर के हर जगह के जो रोम छिद्र जो हैं वो खुल जाते हैं और उनमें ताकत आ जाती है, रास्ता साफ हो जाता है, सक्रिय हो जाते हैं। और उसके बाद फिर गीले बदन को अच्छी तरह से तौलिया से रगड़कर साफ करके इसको सुखा लें। आप देखेंगे कि पूरे शरीर के सारे रोम छिद्र, उनको एक नई एनर्जी प्राप्त होती है। लाखों की संख्या में ये रोम छिद्र होते हैं। इस तरह से हम स्नान के समय अपने इन रोम छिद्रों को सक्रिय कर सकते हैं। साथियों, दूसरी बात आती है मानसिक। सारा दिन हम तमाम बातें सोचते हैं, हमारा मस्तिष्क अनेकों दिशाओं में जाता है, अनेकों दिशाओं की बातें सोचता है। साथियों, उसके बाद कम से कम 10 मिनट, अधिक से अधिक भी हम 10 मिनट कह सकते हैं, आप जिन किसी ईश्वर का ध्यान करते होंगे, अल्लाह, भगवान, जीसस, गुरु ग्रंथ साहिब, जिसका भी ध्यान करते हो, आप 10 मिनट उस ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। आप कोई जाप करते हो, पूजा करते हो, आरती उतारते हो, कोई भजन गाते हो, भगवान की मूर्ति हो, जो भी हो, जिस तरीके से भी आप चाहते हो, आप उस ईश्वर का ध्यान करें। केवल 10 मिनट, मात्र 10 मिनट। उसके बाद 5 मिनट ध्यान पूर्वक बैठ करके आप अपनी सांसों को देखें, सांसों को समझें, अपनी श्वासों से बात करें, उनसे मोहब्बत करें। क्योंकि साथियों, श्वास एक ऐसी चीज है जो मन की हर स्थिति में अलग प्रकार से चलती है। तो इसको देखें, इसको ध्यान करें, इसका अभ्यास करें और अपने मन मस्तिष्क को शांत होने की कोशिश करें। इसके बाद साथियों, तीसरे नंबर पर आप प्राणायाम अवश्य करें, भले ही प्रतिदिन 9 बार करें। अनुलोम विलोम करें, कुछ आसन करें, कुछ एक्सरसाइज करें और अपने शरीर को गतिमान करें, गतिमान रखें। साथियों, इसमें 10 मिनट आपके ध्यान में और 10-15 मिनट, 20 मिनट आपके प्राणायाम, आसन और एक्सरसाइज में। इसके बाद साथियों, आप 5 ग्राम अधिकतम गुड़, 5 ग्राम से अधिक नहीं, पानी गुनगुना हो, उस गुनगुने पानी के साथ करीब 1 कप पानी, 1 गिलास भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम 1 कप पानी और अधिकतम 1 गिलास 5 ग्राम गुड़ के साथ
इस गुनगुने पानी का आप सेवन करें। साथियों, उसके बाद आप सुबह नाश्ते में मौसम के ही फल खाएं, जो जिस मौसम में उपलब्ध हो, सस्ते हों। साथियों, कोशिश तो ये करें कि कई फलों को मिला के न खाएं, एक बार में एक ही तरह का फल खाएं और अच्छे से नाश्ते में फल खाएं। साथियों, फल आपकी भूख को भी मिटाएगा, जल्दी पाचन करेगा और आपके टॉक्सिन को भी बाहर करेगा, शरीर के जहर को भी दूर करेगा। साथियों, इसके बाद जब आप भोजन करें तो भोजन के पहले आप एक प्लेट सलाद अवश्य खाएं। सलाद में वही शामिल करें जो मौसम के हो और सस्ते हो। इसमें आप अमरूद खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, चुकंदर खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, ककड़ी खा सकते हैं। इस तरीके के आप देखें कि जो भी मौसम के हों और सस्ते हों, उन्हें कम से कम एक प्लेट आप खाएं। साथियों, इसके बाद आता है लंच। भोजन में दो तरीके की चीजों से भोजन बनता है। एक वो चीजें शामिल होती हैं जिसमें पानी नहीं होता, जैसे दालें हैं, सूखी होती हैं, पानी नहीं होता इसमें। चावल है, सूखा होता है, पानी नहीं होता। आटा है, सूखा होता है, गेहूं का, पानी नहीं होता। और दूसरी चीजें जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे सब्जियां, इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। तो आपका जो भोजन हो उसमें आधी मात्रा ऐसी हो जिसमें पानी नहीं होता और आधी मात्रा ऐसी हो जिसमें पानी होता है। तो जिसमें पानी नहीं होता उसमें रोटी, दाल, चावल, और जिसमें पानी होता है उसमें सब्जियां हैं, सलाद है। इस तरह का भोजन करें और मसाले उसमें कम से कम हो। भोजन के साथ आप थोड़ी दही का इस्तेमाल अवश्य करें। प्याज है और नींबू, तो प्याज, दही और नींबू इस भोजन के साथ जरूर इस्तेमाल करें। साथियों, एक बात का ध्यान रखें, तेल में आप रिफाइंड तेल का इस्तेमाल कभी ना करें। आप क्रूड ऑयल का इस्तेमाल करें, जैसे सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, नारियल का तेल है, या और भी कोई तेल हो। क्रूड ऑयल का इस्तेमाल करें, रिफाइंड का इस्तेमाल नहीं करें। ऐसे तेलों का इस्तेमाल नहीं करें जो जम जाते हैं, यह आपके दिल के लिए ठीक होगा। दूसरा साथियों, ऐसे खाद्य पदार्थों का बिल्कुल इस्तेमाल न करें जिसमें प्रिजर्वेटिव का यूज होता है। आप पूर्ण आहार लें, पूर्णता के आहार लें, न कि प्रिजर्व किया हुआ, रखा हुआ। ऐसे प्रिजर्वेटिव युक्त सामान का पूर्णतः त्याग करें। साथियों, रोटियां आप अगर खाते हैं तो उनको बदल बदल के खाएं। एक दिन गेहूं की रोटी खाएं, फिर किसी दिन ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी, मक्का की रोटी। इसमें थोड़ा मिक्स करके भी आप रोटियां बना सकते हैं। इसी प्रकार से दाल भी जो है वो आप इनको भी बदल बदल के खाएं, जिनमें अरहर है, मूंग है, मसूर है, चना है, उड़द है, अर्थात दालों को अदल बदल के खाएं। साथियों, एक काम और कर सकते हैं, आप रोटियों को सात्विक रोटी भी बना सकते हैं। अब ये खाने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी रोटी किस तरह पसंद आती है। जैसे आप लौकी इस्तेमाल कर सकते हैं, लौकी को आप मिक्सी में पीस लें,
साफ करके छिल करके मिक्सी में पीस लें और पीसने के बाद अपने आटे में मिला दें और फिर बेल करके उसकी रोटियां बनाएं। तो इसमें खीरा आप पीस करके मिला सकते हैं, कभी आप तरोई पीस करके मिलाएं, कभी लौकी पीस करके मिलाएं, कभी हरी धनिया पीस करके मिलाएं, कभी पालक पीस करके भी मिलाएं, कभी मेथी की पत्तियां आती हैं उनको पीस करके मिलाएं, कभी सरसों पीस करके भी मिलाएं। आप देख लें कि आपके रोटियों का स्वाद किससे अच्छा लगता है। इसको आप मिक्सी में पीस लें उचित मात्रा में और आटे के साथ पिला करके अच्छे से गूंद के 10 मिनट रख दें। उसके बाद रोटियां बनाएं। आप देखेंगे ये सात्विक रोटी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होगी। साथियों, शाम का जो डिनर है वो लंच से आधा लें और शाम को आप दही का सेवन ना करें अपने डिनर में। साथियों, डिनर के बाद शाम को आप 5 ग्राम अधिकतम गुड़ उसके साथ प्रतिदिन 1 कप दूध अवश्य लें। साथियों, इसके साथ साथ एक बात और आप याद रखें, हालांकि कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है, हफ्ते में कम से कम 1 दिन आप एनीमा जरूर लें। शुरू शुरू में अगर आप उचित समझें तो लगातार 2-3 दिन तक ले सकते हैं। साथियों, आप एनीमा लेने के बाद देखेंगे इसके बड़े चमत्कारिक प्रभाव होंगे। आपके आंतों में बरसों से जमा हुई गंदगी इससे बाहर हो जाएगी। जो हम गलत चीजों को खाते रहते हैं वो सब आंतों में चिपक जाते हैं। एनीमा का एक सेट आता है, उसे आप ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेडिकल स्टोर से जो एनीमा का आता है वो आप ले सकते हैं, उसको प्रयोग कर सकते हैं। हफ्ते में 1 बार आप जरूर एनीमा लें। इसके विषय में आप कैसे लेना है ये आप जानकारी कर सकते हैं आप। साथियों, एनीमा के बाद सबसे खास बात आती है कि आप हफ्ते में 1 दिन 16 घंटे का उपवास जरूर रखें। क्योंकि क्या होता है कि प्रतिदिन जब हम भोजन करते रहते हैं तो हमारा जो शरीर जो है वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाता, वो भोजन के पचाने का ही काम करता रहता है 24 घंटे। जबकि शरीर के अंदर एक ऐसी प्रतिरोधक शक्ति होती है जो अपने आप शरीर को रिपेयर करती है। यदि हफ्ते में 1 दिन हम 16 घंटे का उपवास रखेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो रिपेयर हो जाएगी। इस उपवास में हम नींबू पानी मिलाकर नींबू पानी ले सकते हैं और हम शहद और पानी भी ले सकते हैं, पानी में शहद मिला के। ये 16 घंटे का हम उपवास जरूर करें हफ्ते में 1 दिन। साथियों, हम देखेंगे कि अगर हम अपनी दिनचर्या को इस तरह से बनाते हैं तो हमारे शरीर की जो गंदगी है बाहर निकल जाएगी। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग जो हैं वो ठीक से काम करने लगेंगे। हमारे शरीर साफ हो जाएंगे, हमारे रोम छिद्र खुल जाएंगे। साथियों, गंदगी कैसे निकलती है? कानों से बाहर आती है कूट के द्वारा, नाक से बाहर आती है, श्लेष्मा निकलता है, मुंह से थूक आता है, शरीर से पसीना निकलता है, स्टूल पास होता है यानी मल निकलता है, यूरिन के रास्ते से निकलता है। साथियों, जब हमारे शरीर का मल ही नहीं निकलेगा बाहर, खाना पीना हमारा खराब होगा, रक्त हमारा एसिडिक होगा, तो ये खून पूरे शरीर में घूम घूम कर ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा ही जरूर, कम भी कर सकता है। अव्यवस्थित हो जाएगा ब्लड का प्रेशर,
हार्ट की गति जो है वो अनियंत्रित हो जाएगी, वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। और यही कारण है कि भारत में, अगर हम कहें तो विश्व में, बीपी के मरीजों की संख्या, इनका प्रतिशत दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन लोगों को हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, लकवा मार जा रहा है। अगर हम इस तरीके से अपने शरीर को व्यवस्थित रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, खाने पीने को व्यवस्थित रखते हैं, उचित आहार लेते हैं, तो ये मान करके चलिए कि यदि आपके पास बीपी की आपको समस्या है तो ये अधिकतम 21 दिन में आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी। यदि आप कोई गोली लेते हैं बीपी की, उसको आप लेते रहें, लेकिन अपने खान पान, व्यवहार, एक्सरसाइज, ध्यान, इन तमाम तरीकों से आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। और जैसे जैसे आपका बीपी नॉर्मल होते रहे, वैसे वैसे आप अपनी दवाएं कम करते रहें। अपने डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं और धीरे धीरे आपकी गोलियां बीपी की बंद हो जाएंगी। साथियों, आपका शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, विचार स्वस्थ होंगे, मजा आएगा आपको, आनंद आएगा आपको, क्योंकि स्वच्छ शरीर और स्वस्थ शरीर, ऐसे लोगों का मन भी स्वस्थ रहता है, ऐसे लोगों के विचार भी स्वस्थ रहते हैं, आनंद आता है। तो साथियों, आप सोचें, विचार करें और आपकी रसोई, जो आपका हॉस्पिटल है, उसे ठीक करें, अपने पूजा घर को ठीक करें। आप अपने शरीर के अंदर जो डालते हैं उस पर विचार करें, हाथ पैरों को चलाएं, एक्सरसाइज करें, शरीर को, पूरे अंगों को पूरी तरीके से, पूरी क्षमता पर उन्हें चलाएं। आप देखेंगे कि आप स्वस्थ रहेंगे। यही मेरा मकसद था। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।